कुछ टाइम पहले उन्होंने एक बच्चा डिलीवर किया है, सिजेरियन हुआ है। तो ऐसे में वो कह रही हैं कि अभी वो सारे योगाभ्यास कर सकती हैं या उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? पहले सूक्ष्म व्यायाम जो है सिजेरियन के बाद में सूक्ष्म व्यायाम, और ये अर्थराइटिस के लिए भी जरूरी है। मेनोपॉज के लिए भी मैं बता रहा हूँ प्राणायाम, ये जो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी भी जरूर करें। ये और ये जो 2 प्राणायाम अक्सर बताते हैं हम, ये भी करें। और ये सूक्ष्म व्यायाम, अर्थराइटिस, मेनोपॉज। अब देखो डिलीवरी के बाद ये सूक्ष्म व्यायाम, अब अर्थराइटिस की भी बारी आ रही है। 2-4 और आसन मैं जरूरी बता देता हूँ माताओं बहनों के लिए। और इसके बाद में जो है ये मेनोपॉज के बाद के समय और डिलीवरी के बाद अर्थराइटिस में ये सूक्ष्म व्यायाम तो सबके लिए जरूरी है। नहीं तो देखो ये सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे तो अर्थराइटिस शुरू हो जाएगा, और एक बार अर्थराइटिस शुरू हुआ, जकड़ लिया, जिंदगी पूरी दुख से कहरा उठती है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम घुटनों के लिए। फिर ऐसे ये घुटनों का ऐसे खींचते छोड़ते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, और फिर ये बटरफ्लाई भी करते हैं ऐसे। और फिर ये पश्चिमोत्तानासन भी जितना हो पाए ऐसे करते हैं। फिर ये वाला अभ्यास बताया था, ये भी करते हैं। फिर सूक्ष्म व्यायाम में ये अभ्यास ऐसे ऐसे ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम सब करें। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी, ये आसन तो इजीली सभी कर सकते हैं जी। और कुछ आराम से बैठ करके जैसे गोमुखासन कर सकते हैं, मंडूकासन कर सकते हैं, योग मुद्रासन कर सकते हैं, धीरे धीरे भुजंगासन। कठिन आसन ना करें। कठिन आसन 5-6 महीने के बाद किए जाते हैं। डिलीवरी यदि जो है ऑपरेशन के साथ हुई है तो फिर जो है सिजेरियन के बाद में 5-6 महीने बाद फिर थोड़े कठिन आसन भी किए जा सकते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ये सबको करने चाहिए ऐसे, जो अभी हम बता रहे हैं कितने हल्के हल्के हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये स्वामी जी कर ले। फिर जो है ये तो अर्थराइटिस के लिए भी जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है। दूध में हल्दी, मेथी, सौंठ, एलोवेरा, गिलोय, सिंपल सी चीज है, अश्वशिला, वातारी चूर्ण। ये माताओं बहनों के लिए घृत कुमारी, ये तो घी जैसी ताकत देता। घृत कुमारी इसका नाम ही है, घी कवार बोलते हैं, घी जैसी ताकत देता है, कुमारी जैसा यौवन रखता है। तो ये घृत कुमारी, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी, और घर में अजवाइन, हल्दी, मेथी, सूंठ आदि जो मात्रा सब द्रव्य है। पहले डिलीवरी भी होती थी तो जो है अजवाइन का लड्डू बना करके खिलाते। बिल्कुल। हम खाने पीने की चीजों पर आए उससे पहले दर्शक लगातार आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। मॉडर्न लाइफस्टाइल और करियर की वजह से महिलाओं को परिवार स्टार्ट करने में आजकल थोड़ी देरी हो जाती है। अब जब वो चाहती हैं तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो कोई ऐसा योगाभ्यास है जिससे ये सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो महिलाओं को? इनफर्टिलिटी के लिए एक तो ये जो अभी बता रहा हूं मैं, ये सेतु बंधासन, ये महिलाओं को जरूर करना चाहिए। और एक ये उत्तान पादासन, ये जरूर करना चाहिए। तो ये सब करने से पवन मुक्तासन, इससे यूट्रस के सारे कंडीशंस अच्छे हो जाते हैं। तो उत्तान पादासन, नौकासन या ये पवन मुक्तासन जो अभी मैंने करके बताया, ये अभ्यास। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ये भुजंगासन, ये भी 10-20 बार ऐसे जरूर करें ये अभ्यास। और बैठ करके हमने बताया था चक्की घुमाने वाला, और जो है ये अभ्यास, मतलब ये माताओं बहनों को इनफर्टिलिटी वालों को जरूर करना चाहिए। और उनको कपालभाति जरूरी है, इसके बिना बात बनेगी नहीं। देखो ये कपालभाति और अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जिनको बहुत हीट होती है बॉडी में उनको भी इनफर्टिलिटी हो जाती है तो शीतली शीतकारी। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो आधा घंटा कर ही ले। और शिवलिंगी पुत्र जीवक के बीच, इसके ऊपर तो संसद भवन तक बहुत बार हंगामा हो रखा है कि स्वामी रामदेव लड़का पैदा होने की दवाई देता है। वो पुत्र जीवक नाम से भ्रांति होती है, नाम ही इसका पुत्र जीवक है। अब कोई चाहे प्रतिभा पाटिल जी थी या जो है अब हमारे कोविंद जी है, जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसको राष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्रपत्नी थोड़ी बोलते हैं, ऐसे नाम है इसका। तो ये पुत्र जीवक शिवलिंगी दोनों का
पाउडर करके इनके बीज हैं, शिवलिंगी के बीज होते हैं, पुत्रजीवी के बीज निकाल लिए जाते हैं, इसके अंदर से गिरी निकलती है। ये 2-2 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध के साथ ले लें, और ये जब ले लेते हैं और 10 मूल क्वाथ पी लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है तो फलघृत में 1-1 चम्मच दूध में पिला देते हैं। 100% इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है, किसी भी कारण से हो, चाहे वो हार्मोनल कारण से है, यूट्रस में फंस है, ओवरी में सिस्ट है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, फिलिपियन ट्यूब बंद है, थायराइड के कारण से, ओबेसिटी के कारण से है, चाहे वो बड़ी उम्र के कारण से। अच्छा, 40 से 45 साल की उम्र तक, एक को तो 48 साल में भी बच्चा हुआ है। मैं मध्य प्रदेश में गया हुआ था, एक बहन खड़ी भी, बोले स्वामी जी शादी के पता नहीं 20 या 25 वर्ष बाद बोले ये मेरे रुद्राक्ष नाम का बच्चा पैदा हुआ। मैं तो कई बार ऐसे विनोद में बोला, बोले स्वामी जी आपकी कृपा से बच्चा हो गया। मैंने कहा बहन अपना बयान वापस ले लो, बोलो योग की कृपा से और शिव की पुत्र जीवक से बच्चा हो गया। अच्छा स्वामी जी जो है मीन्स ये अद्भुत चीजें हैं। और इसीलिए तो स्वामी जी हम हर बार आपसे पूछते हैं कि वो नुस्खे भी आप बताइए। अब जैसे मैं किचन में काम करती हूँ, ज्योत्सना भी किचन में काम करती है, तो काम करते करते कई बार वक्त नहीं होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फटाफट हम किचन में ही बनाएं, काम करते करते पी लें, बिल्कुल क्विक एनर्जी हमें दे और डेफिशिएंसी को भी दूर करें। वो ऐसे कुछ रेसिपीज आप बताएं, कुछ हेल्थ ड्रिंक्स बताएं जो जल्दी से तैयार हो जाएं। ये 10 मूल का क्वाथ, ये 10 मूल का क्वाथ, थोड़ा सा इसमें अजवाइन थोड़ा गुड़ और डाल दो, वात का है तो थोड़ा अजवाइन मेथी भी डाल दो। इसमें गुड़ अजवाइन मेथी डाल करके और ये 10 मूल का क्वाथ दोनों टाइम पी ले। माताओं बहनों को यूट्रस की, ओवरी की, पीरियड की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। यदि वाइट डिस्चार्ज है तो फिर आपको इसमें गुड़ मेथी अजवाइन डालने की जरूरत नहीं। यदि पीरियड कम आते हैं और कई प्रकार की दिक्कतें हैं पीरियड में, पेनफुल पीरियड आते हैं, तो ऐसा कर लेना। फिर देखो अब ये तो सुबह शाम काढ़े बना के पी लिया, चाय नहीं पीने की जरूरत, इसको पियो। फिर ऐसे जिनको बहुत अधिक वाइट डिस्चार्ज होता है, ऐसे पेट पे ठंडे पानी की पट्टी बांध करके अपने रसोई का सब काम कर लिया करें। सारा खाना भी बन जाएगा, ब्रेकफास्ट बन जाएगा, लंच डिनर हो जाए, तब ऐसे ये बांध लिया करें। और उसी समय जब थोड़ा फुर्सत मिले तो बीच बीच में कढ़ाई में भी कड़छी घुमाते रहें और अपना दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। कपाल भाती भी चल रहा है और जो है खिचड़ी भी पका ली है, और ये मल्टीग्रेन खिचड़ी खाया करें।